आज हम लोग एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं। एनाटॉमी का हम लोगों ने फर्स्ट हाफ कंप्लीट किया था, है ना। हम लोग क्या कर रहे थे, लाइन आर्ट बना रहे थे। ठीक है। अप्रूव इमेज, कैनवस साइज, मिलीमीटर, पिक्सल्स 1080, 1920 होता है ना। ओके, प्रोसीड। ठीक है, कंट्रोल टी, थोड़ा सा रीएडजस्ट करेंगे। इसकी ओपेसिटी हम थोड़ी सी कम करेंगे, न्यू लेयर जाएंगे। ब्रश का साइज हम लोग स्मॉल रखेंगे, इसमें गए। अब हम लोग क्या करें, ओपेसिटी 100, फ्लो 100, आर्ट राउंड प्रेशर साइज। हम लोग क्या कर रहे थे, स्टिक फिगर्स ट्रेस कर रहे थे। असाइनमेंट्स कहाँ है, सबसे पहले स्टिक फिगर्स के 10 पेजेस फ्रंट एंड बैक। रोशन, तुम्हारे पास पेन टैबलेट है ना? डिजिटल में क्यों नहीं बना है? मैं कागज़ में बना रहा हूँ। देन दिस इज रिडिकुलस, यू नो। कागज़ में आपको यदि देखो, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है कि आप कागज़ में बनाना चाहते हो, बट मैंने क्या क्या टास्क दिया था वो सब आप लोग भूल गए। टास्क कुछ इस प्रकार से था कि आप लोगों को फ्रंट एंड बैक बनाना है ना। तो वो एक पेज गिना जाएगा। प्लस मैंने ये बोला था कि इस तरीके से ओपेसिटी कम करके हम एक्चुअल ट्रेसिंग वर्क करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग स्टिक फिगर एक्चुअल ह्यूमन प्रोपोर्शंस के हिसाब से ट्रेस करें। आप लोगों ने अभी जो कागज़ है बनाया वो आपने एक्चुअल ह्यूमन प्रोपोर्शन को ट्रेस करके नहीं बनाया है। देर इज इनएक्यूरेसी इन इट। तो फिर वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। आप लोगों ने अपने सामने ड्राइंग रखी किसी उसकी, कि बस बनाते चले गए, बनाते चले गए। तो मिस्टेक, वो पूरा वेस्ट। मैं उसे ज़ीरो गिनूंगा क्योंकि आपने मेरे सारे नियम भूल गए। देखिए, आप लोगों ने अभी तक जितना भी टेक्निकलिटी सीखी फोटोशॉप में, वो फोटोशॉप सॉफ्टवेयर के टूल्स और टेक्निक्स थे। मैं जो आप लोगों को एनाटॉमी बता रहा हूँ वो आर्टिस्टिक टेक्निक है, तो वो आपको आनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है। कैरेक्टर आर्टिस्ट बनना है, कोई भी चीज़ बनानी है, हर चीज़ का अपने प्रपोर्शंस होता है। गुलाब का फूल अगर आप इतना बड़ा बना दोगे एकदम, देखो गुलाब का फूल कितना बड़ा होता है, मतलब ज़्यादा ज़्यादा इतना बड़ा होगा। अब आप उसको इतना बड़ा गुलाब का फूल बनाओगे तो चपे पता नहीं कौन से प्रजाति का फूल बन जाएगा, है ना। प्रॉब्लम है इस चीज़ में। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप लोग प्रपोर्शंस ध्यान में रखना आवश्यक होता है। वो चीज़ उस चीज़ के जैसी दिखनी चाहिए जो हम बनाना चाहते हैं, हमारे गोल जो हमारा अचीव करना है। ठीक है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डू। मैंने कागज़ पे बनाना इसलिए कहा था, वो मजबूरी के लिए, क्योंकि हर किसी के पास पेन टैबलेट नहीं होता, हर किसी के पास कंप्यूटर भी नहीं होता, है ना। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कागज़ में बनाना है तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा, है ना। आप लोगों को सामने व्यूइंग करनी पड़ेगी। आप एक खुद से एक एनालिसिस आ जाता है ना कि हमने उसके प्रोपोर्शन सही से बनाए कि नहीं बनाए। लेकिन फोटोशॉप में इजी है क्योंकि आप ओपेसिटी कम करके उसके ऊपर एक नया लेयर लगा के उसमें काम कर सकते हो। तो ये चीज़ आप लोग को करनी थी। तो सबसे पहला क्या था, हम लोगों ने स्टिक फिगर्स बनाने थे हमको।
चरित्र फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे थे। आरंभ है प्रचंड वाला भी बहुत अच्छा था। लेकिन सलमान खान ने क्या किया, प्रॉब्लम, है ना। बहुत पैसे वगैरह से वो ना आज एकदम, पैसे वगैरह से हूँ आज एकदम, ऑलरेडी दिमाग खराब हो रखा है। आप लोग नोटिस करना, आपका जो कोहनी होता है ना, ये कोहनी, ये हमेशा यहीं तक आता है। इस तरीके से एक एक वो बनता है। देखो अपना कोहनी सिर्फ हमारे रिब केज तक ही आता है। तो इनकेस अगर आप कोई एनाटॉमी ड्रॉ कर रहे हो ना, तो आज आप ड्रॉ करते करते ये चीज़ नोटिस कर सकते हो कि कहीं आपका जो रिब केज है, पहला चांसेस ये हो सकता है कि आप अपना जो चेस्ट वाला पोर्शन है वही लंबा बना दो, लेकिन आउच रियलाइज हो जाता है ना, कि आप लोग कहाँ बिगड़ रहे हैं, है ना। ठीक है। अब इसको आप गोलाकार शेप देना चाहो, जैसा भी देना चाहो, मैं यूजुअली एक ट्रेपेजॉइड देता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से। यहाँ से दो सर्कल्स में ड्रॉ कर देता हूँ। यूजुअली आप लोग प्रोफेशनल आर्टिस्ट लोग का देखोगे तो वो लोग एक पेल्विस नुमा शेप बनाते हैं, जो कि इम्प्रैक्टिकल है। वो लोग उस चीज़ को 3D में इमेजिन करते हैं, हम लोग वो भी नहीं इमेजिन करें। मैं बस वहाँ पे एक, समझ लो एक क्ले बॉल है जिसमें आप डंडियाँ फिट करते चले जा रहे हो, यहाँ से घुटने तक, यहाँ से घुटने तक, यहाँ से, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। इसके पैर। ठीक है। यूजुअली कोई भी एनाटॉमी जो होती है वो हेड्स से काउंट की जाती है ना। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर एक हेड काउंट दिया हुआ है हमको इस तरीके से देख सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लैसो टूल लेकर इतने पोर्शन को क्या करूँगा, कंट्रोल जे कर दूँगा, कंट्रोल टी दबाऊँगा, उठा के देखो इधर बगल पे रखूँगा, ताकि आप समझ सके एनाटॉमी को किस प्रोपोर्शन से भी और आप नाप सकते हैं। अब आपको रियलाइज़ होगा कि जो ज्योमेट्री बॉक्स में ना एक वो टूल आता था जिसमें दोनों में सुइयाँ लगी होती थी, वो किस काम आता है अब आप लोग जानेंगे। इसको अप्रूव कर दिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे 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 कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, ये गया यहाँ। ठीक है। कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, ये आया यहाँ। कंट्रोल टी, अप्रूव, 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 कंट्रोल टी। अब इनको सारी कॉपी वाली जो लेयर्स थी इनको मैं मर्ज कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना। अच्छा लेयर टू भी है क्या
ठीक है, लेयर, इस पे वापस आता हूँ, ब्रश लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8.5 मजाक कर रहा हूँ, अरे कैंसर, हाफ। ठीक है, तो 8.5 क्या है, हेड्स का बॉडी स्ट्रक्चर बनता है। क्या क्या हेड के प्रोपोर्शंस होते हैं जिनमें शरीर को बनाया जाता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 7.5 का एक नॉर्मल ह्यूमन बींग बनाया जाता है, 7.5 हेड्स का। हम उसकी एक्चुअल हाइट नहीं गिन रहे हैं, हम प्रोपोर्शंस की बात कर रहे हैं। तो ले नहीं सकता था इधर से? अच्छा, तो इधर देख रहा था। चल ठीक है, दरवाज़ा बंद करना ना। तुषार, आके बैठ जाना इधर अभी। कौन सी? अच्छा अच्छा, ठीक है, पढ़ो पढ़ो। ठीक है, तो 8.5 का एनाटॉमी हमारी बनती है, याद रहेगा। तो 8 हेड जो होते हैं वो यूजुअली सुपीरियर, नॉट सुपर ह्यूमन, सुपीरियर कैरेक्टर को दिखाने के लिए बनाए जाते हैं। इसीलिए आप लोग नोटिस करेंगे कि फिल्मों में जो एक्टर्स होते हैं वो यूजुअली थोड़े 6 फुट 7 फुट 8 फुट ऐसे लंबे हाइट वाले अप्रिशिएट किए जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि आपको वो फिजिकली दिखाना होता है कि क्या चीज़ क्या है ना। एक आम इंसान के मुकाबले यूजुअली सुपर हीरोज को 8 या 9 हेड्स का दिखाया जाता है। अगर आप जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग देखी अगर आप लोगों ने, तो आप देखोगे तो उसमें वंडर वुमन जो रहती है वो डिस्क्राइब कर रही रहती है कि कैसे देवताओं और एलियंस का युद्ध हुआ था, जिसमें सारे अमेजोनियंस और सब लोग। बात कर। यू हैव टू रिसीव हिम, गो। तो होता जो है कि 8.5 हेड्स का एनाटॉमी बनता है ना। 8.5 हेड्स या 7.5 हेड्स, है ना। तो 8.5 हेड्स लिटिल बिट सुपीरियर, बेसिकली आप जो भी एनाटॉमी बना रहे हैं उससे 1 या 2 हेड ज़्यादा का आप सुपीरियर कैरेक्टर बना सकते हैं, है ना। तो उससे एनाटॉमी में हेल्प आती है। ये बस एक बेसिक प्रोपोर्शन है जितने में वो चीज़ें वर्क करती हैं। वैसे ही बेबीज़ का अलग प्रोपोर्शंस होता है, अलग अलग ईयर्स के बेबीज़ और बच्चे का या टीनेजर का। तो वो आप लोग को स्टडी करना होगा। वैसे समय के साथ वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है ना। आपको बस प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए कैरेक्टर आर्टिस्ट सेपरेट होते हैं इन्वायरमेंट आर्टिस्ट के मुकाबले। इन्वायरमेंट आर्टिस्ट की महारत इन्वायरमेंट बनाने की होती है, अलग अलग चीज़ें बनाने की होती है। उसी प्रकार से कैरेक्टर आर्टिस्ट की थोड़ी कैरेक्टर में स्पेशलाइजेशन होती है, क्योंकि ये भी ध्यान में रखना होता है ना, बिकॉज पीपल पीपल आर गोना लुक एट दिस एज वेल। तो दैट्स वाई इसको हमने क्या कर दिया, वो कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि एनाटॉमी का स्ट्रक्चर, अभी मैं ये नहीं कि तुरंत ट्रेसिंग करना आप चालू कर दूँ, अब हमको इसे शेप देना पड़ेगा। पहले मैंने क्या किया, एक ढांचा तैयार किया। जैसे हम एक्चुअल में पहले हड्डी होती है, फिर उसके ऊपर एक वॉल्यूम आती है, फिर उसके ऊपर आप फिर डिटेल्स देते हो, तो उसी प्रकार से अब हम इस पर भी वर्क करेंगे। अब हमने अभी लाइन आर्ट के थ्रू समझा कि कैसे ड्रॉ किया जाता है। अब हम इसको थोड़ा सा वॉल्यूम देंगे। अब ये क्या है, ये एक एलिप्स है ना। जो फेस जो बनता है वो एक एलिप्स है। क्या हुआ प्रिंस है? तो इस प्रकार से एक एलिप्स ड्रॉ हुआ। अब जब हमें गर्दन बनानी होती है ना, तो हम डायरेक्टली गर्दन नहीं बनाएंगे। मेरा तरीका
होता है डमरू वाला तरीका, है ना, उसे आप डमरू बोल सकते हो एक प्रकार से। मैं क्या करता हूँ, एक अभी भी स्टिक फिगर टाइप से गले में एक डंडी ही देता हूँ। यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारी लाइन थी, इससे एक एलिप्स ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे एकदम सामने से देख रहे हैं तो ये ऐसा नहीं दिखेगा। अब मैं बताता हूँ ये कैसा है। ये जो प्रोपोर्शन गया है, ये यहाँ से यहाँ तक का गया है, यहाँ से यहाँ तक का गया है ना, यहाँ से ऐसा। ठीक है। यस। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक गया है, देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक गया है, यहाँ से यहाँ तक गया है, और इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा। काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से एक डमरू क्रिएट हो रहा है, देख रहे हो। मेल एनाटॉमी ऐसे बनती है। फिर एक ये गया कुछ इस प्रकार से, एक ये गया कुछ इस प्रकार से, ये एक स्क्वायर बन जाएगा यहाँ से। ठीक। मैं अभी इसको एक शेप में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये फ्रंट व्यू है। इवन अगर ये 3D में भी होता तो भी ये मुझे ऐसा ही दिखता फ्रंट व्यू से। तो इसीलिए अभी शेप्स में समझाया जा रहा है। आप पहले इसमें ही इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे, नेक्स्ट स्टेप यही है। लेकिन सिंस अभी आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप ही नहीं किया है, तो बिना फर्स्ट स्टेप को किए अगर आप यहाँ पे गए तो आप लोग बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। आपको यहाँ तब जाना है जब आप मास्टर कर लें स्टिक फिगर्स को। स्टिक फिगर में पोजेस, स्टिक फिगर में मूवमेंट्स, स्टिक फिगर में पहले तो प्रपोर्शंस, है ना। लेकिन सिंस मेरे को आप लोगों को सब चीज़ें बतानी है प्रॉपरली, और मैं आप लोग को बोर नहीं करना चाहता वही सेम सेम चीज़ बता बता के, तो इसीलिए मैं नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूँ। अगर आप फाइन आर्ट इंस्टीट्यूट में होते या किसी एक्चुअल बड़े वाले बड़े भारी इंस्टीट्यूट में होते, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं बताई जाती और आप लोग अभी बैठ के सबसे पहले अपना काम कर रहे होते, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, हाथ को बनाए यहाँ से यहाँ तक, है ना। फिर ये एक यहाँ से लाइन गई, रेड कलर ले लेता, काम करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये गया, ये गया, फिर ये गया। ठीक है, सेम गोज फॉर दिस वन। ठीक है। ठीक है। ठीक। हम्म, ठीक है। ठीक। मेल लोगों का जो क्रॉच होता है, क्रॉच ये वाला जो प्राइवेट पार्ट वाला जो पोर्शन होता है, ये हमेशा कनेक्टेड होता है। फीमेल वाले में गैप होता है। ठीक है, मेल लोग का कंधा से उनके रिब के यानी कि डमरू के आधे हिस्से तक ही पहुंचता है, समझे। है ना, इवन ये कर्व अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये कर्व भी ऐसे ही जाएगा। तो हर वक्त आपको
टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल में इस चीज़ को याद रखना है। आपका प्रमो प्रपोर्शन बिगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, वैसे ही। हम्म, ठीक है, देखो भले ही मैंने अलग से ड्रॉ किया है, देखो, है ना। स्टिक फिगर्स में तो ट्रायंगल था, लेकिन इसमें अब थोड़ा सा डेफिनेशन यानी शेप आ गया है ना। अब ये ट्रापेजॉइड में कन्वर्ट हो गया, है ना। स्टिक फिगर को ऑफ कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं हमारे पास एक बॉडी स्ट्रक्चर का एक टू डायमेंशनल प्रोपोर्शन रेडी हो गया है। ठीक है, जमेगा। ये आपका सेकंड असाइनमेंट है। सबको 10 टाइम्स करना है, लेकिन 10 टाइम्स इनफ नहीं होता है। 10 टाइम्स सिर्फ एक खाना पूर्ति वाली चीज़ है। आप लोग को दिन रात सुबह शाम उठते बैठते जागते सोते, जब आपके हाथ में एक पेंसिल पेन पेन टैबलेट जो भी है, आप चालू हो जाओ। ठीक है, सब लोग अपनी एज को इमेजिन करो कि अभी कितनी उम्र के हो, है ना। अब फिर उसके बाद आप ये सोचो कि आपको कितनी एज आते तक इस चीज़ में प्रोफेशनलिज्म हासिल करनी है। कुछ लोगों को हो सकता है 6 महीने में सीख जाओ, कुछ लोग हो सकता है 2 साल हो जाएं। लेकिन इस बात का मन में ठान लो कि परफेक्ट एनाटॉमी ट्राई करनी है। इट्स लाइक ये तो चलो एक बॉडी बिल्डर था, एब्स थे, चेस्ट अच्छा था, तो उसका उन लोगों ने एनाटॉमी मैंने रख निकाल के रखा है। व्हाट अबाउट दुबले लोग? स्टिक फिगर्स यहाँ काम आता है। स्टिक फिगर्स आपको एक प्रोपोर्शंस प्रोवाइड करता है। फिर बाद में आपको उसे दुबला मोटा पतला बॉडी बिल्डर मोटा तोंदू वाला जैसा बनाना बनाओ, हड्डियां तो वैसी ही रहती है ना, तो स्टिक फिगर्स उस काम पे आते हैं। ठीक है, स्टिक फिगर्स का महत्व इसलिए ज़रूरी होता है। क्यों बना है स्टिक फिगर? डायरेक्ट ही तो बना सकते हैं ना, लेकिन ये इंसान हेल्दी इंसान का कार्डबोर्ड कटआउट है। पतले आदमी का क्या, तभी भी प्रोपोर्शंस तो लगेंगे ना उसके लिए भी। लेकिन उस थुलथुल शरीर में कहाँ पता चलेगा कि एल्बोस कितने लंबे और कितने प्रोपोर्शनट रहेंगे, क्योंकि उन लोगों का देखना शरीर के पैर ना बटवे से लगते हैं, छोटे छोटे से, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि उनकी हड्डियों में कुछ कमी है, सब चीज़ बराबर है। दैट्स वाई कंट्रोल S, माउस एनाटॉमी करके सेव कर लो इसको, क्लोज, क्विट।